राजस्थान में आज शाम गहलोत सरकार में 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें 5 मंत्री पायलट गुट के बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मेरे सहयोगी भवानी ने सचिन पायलट से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ है कांग्रेस नेता सचिन पायलट। पायलट साहब, जो इश्यूज आपने उठाए, क्या इस फेरबदल के बाद में वो एड्रेस हो गए? देखिए, लगातार फीडबैक का प्रोसेस चालू रहता है और पार्टी लीडरशिप को हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। मुझे खुशी है कि उसका संज्ञान लेके जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं वो अच्छा एक संकेत है। जो जगह खाली थी मंत्रिपरिषद में उनको भरा गया है, लोगों को प्रमोट किया गया है। दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, इन सब लोगों को ज़्यादा महत्व मिला है। वो एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए, क्योंकि जनता ही उम्मीद करती है हम लोगों से। अब चुनाव 22 महीने के बाद है, 2 साल से कम का समय रह गया। हमें सरकार को, संगठन को और मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि परिपाटी राजस्थान में है कि 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, 30 साल से हो रहा है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी है और उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। आप भागीदारी की, कार्यकर्ताओं की भागीदारी की बात कर रहे थे। क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल में जगह मिलने से, 5 लोगों को जगह मिलने से भागीदारी पूरी होगी? बात 1 या 2 5 की नहीं है और बात किसी एक गुट की भी नहीं है। बात यह है कि जो कलेक्टिव लीडरशिप निखर कर आती है, सरकार कांग्रेस की है, वो क्या परसेप्शन लेकर जनता में जाती है, उसकी जवाबदेही कितनी है, कितना जनता से जुड़े लोग हैं हम लोग। तो नेता, नेतृत्व, मंत्री पदों पे जो लोग बैठे हैं वो पब्लिक में कितनी अपनी पैठ जमा पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो राजस्थान में है वो बिखर चुकी है। इनके आपस में झगड़े इतने हैं और सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। देश में भी जो भाजपा की स्थिति है वो बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि महंगाई, किसान बिल, सब पे बैकफुट पे आ चुके हैं। जनता बदलाव चाहती है और हम ही वो पार्टी हैं जो नेशनल लेवल पर एक विकल्प बन सकते हैं भाजपा के लिए। उसकी शुरुआत इकाइयों से होनी है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन राजस्थान एक मजबूत स्टेट कांग्रेस पार्टी का है। यहाँ पर हम लोग अगर आज से मेहनत करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम 23 में आएंगे। आपकी भूमिका क्या होगी अब? मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो भी मेरी पार्टी ने मुझे आज तक काम दिया मैंने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से किया है और भविष्य में भी जो मेरी भूमिका तय करेगी पार्टी, मैं उसके लिए तैयार हूँ काम करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी प्राथमिकता राजस्थान है, यहाँ पर हम कैसे चुनाव दोबारा जीतें, क्योंकि इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रदेश में रहकर काम करेंगे, बाकी जो भी जिम्मेदारी मुझे जहाँ भी पार्टी दी मैं काम करूँगा। पार्टी के कई नेता, अभी हेमाराम जी ने कहा कि 2023 जीतने के लिए हमें सचिन पायलट की जरूरत है। क्या आप 2023 के लिए यहाँ चाहेंगे भी? तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे काम कर रहा हूँ। फेस की बात हो रही है कि एक चेहरा आपका, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। नेतृत्व तो हमेशा कलेक्टिव होता है। हर राज्य में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव होता है। उत्तराखंड में हम लोग यही कर रहे हैं, पंजाब में यही कर रहे हैं और राजस्थान में हमेशा पहले भी 18 में ये किया था। सब मिलकर करते हैं, किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं 5 साल यहाँ पर अध्यक्ष रहा और जो 5 साल का समय निकला, जब हम सिर्फ 20 विधायक रह गए थे, तो उस समय जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, सब कुछ खोया, इन पे मुकदमे हुए, इनको लहूलुहान किया गया, लाठियां चली, जेलों में गए, उन लोगों को जिस अभी शुरुआत हुई है उनको मान सम्मान सम्मिलित कर कर हम लोग अगर एक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो उससे मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का। उस दिशा में मुझे काम करना। अंतिम सवाल, आप डिप्टी सीएम भी थे, आप प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आपने उस दौरान भी कई इश्यू उठाए थे। आपको क्या लगता, अब सब चीजें सॉल्व हो गई, वो असंतोष खत्म हो गया? असंतोष की बात ही नहीं है भवानी जी। बात ये थी कि जो संज्ञान में हमारे को आता था कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो मुझे लगा कि हम इसको और बेहतर करेंगे तो पब्लिक में साख हमारी बढ़ेगी, उन इश्यू को रेस किया था और आगे भी करते रहेंगे। और चेंज एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। इसलिए हमें मुस्तैद रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा और दोगुनी ताकत से काम करना पड़ेगा। जो भाजपा का जो आक्रमण है जनता के ऊपर, उसको बचाने के लिए हमें देखना पड़ेगा पब्लिक की आइज में कि हमारी सरकार और संगठन मिलकर काम कर। एक सवाल कि पहली बार हम देख रहे हैं कि पार्टी का रोल बढ़ा है। पहली बार जब विधायकों ने इस्तीफे दिए, वो सोनिया गांधी के नाम पर दिए, अजय माकन सारी लीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे पार्टी की भूमिका ज्यादा जरूरी है? पार्टी की भूमिका हमेशा ही थी। मुझको या किसी और को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे दम पर हो रहा है। वो तो पार्टी का ही प्लेटफॉर्म है, पार्टी की सोच है, पार्टी का सिंबल है। तो इस बात को सबको समझ के रहना चाहिए कि जो आलाकमान तय करता है उसको हमें पूरी निष्ठा भावना से उसका पालना करनी है। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। आला कमान ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है। वहीं साथ में आपको यह भी बता दें कि गहलोत कैबिनेट में फेरबदल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान जहां कांग्रेस सत्ता में, वहां 15 में सिर्फ 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, मतलब मात्र 20%। पर यूपी, जहां कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, वहां महिलाओं को 40% प्रतिनिधित्व देने के झूठे वादे कर रही है।
यही है कांग्रेस और गांधी परिवार की दोगली राजनीति का सच।